नमस्कार सभी दोस्तों का, हमारे चैनल देखने वालों को भी सभी दोस्तों को नमस्कार। और हम पहुंचे हैं आज डॉक्टर राकेश टुटेजा जी, बीजेपी के गदावर नेता हैं। और इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि 80 में जो अभी विधानसभा चुनाव की चर्चाएं चल रही है, उनमें टिकट में इनका भी नाम आज चर्चित है। शहर में काफी चर्चाएं हैं डॉक्टर राकेश टुटेजा की। और एक बात और बताऊं, ये मॉडल टाउन के अंदर नित्य योग परिवार भी चला रहे हैं। और पब्लिक को व लोगों को, मतलब कि जो भी आसी की जनता को योग भी सिखा रहे हैं और योग करवा भी रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, प्रणाम। आपके व्यूअर्स को भी बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सर, ये जो चर्चा चल रही है बीजेपी की टिकट के लिए, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? मतलब कि आपका भी नाम काफी चर्चित है शहर के अंदर और बीजेपी की टिकट के लिए। देखो, हाँसी की जनता मेरे को बहुत अपार स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देती है, सदैव देती रही है। पिछले 25 वर्षों से सोशल एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल फील्ड में बहुत सारा मुझे काम करने का मौका मिला है। और अगर हाँसी की जनता में ये भाव है तो मैं उनके भाव का सम्मान करता हूँ, और उनकी दुआओं से मुझे अवश्य मौका मिलेगा। तो सर, अभी बीजेपी के विधायक है, जो विकास का कार्य चल रहा है, पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आपको टिकट मिले तो वो किस तरह आप दूर करोगे? देखिए, मैं अपने ट्रैक पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, अपने ट्रैक पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और मेरे जीवन के कुछ बेसिक एथिक्स हैं। ईमानदारी से काम करना, राजनीति क्षेत्र को शुद्ध करना, और उस तरह से मैं कुछ कमिटमेंट लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ, और उन कमिटमेंट को मैं पूरा करूँगा। जिसमें मेरा सबसे बड़ा कमिटमेंट है, सबसे पहला कमिटमेंट है, आज से पौने 3 वर्ष पहले हमने नित्य योग कक्षा की नींव रखी थी। आज 5 कक्षाएँ चल रही हैं, तो एक विज़न लेके हम चले थे कि सबसे पहले व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का, स्वस्थ परिवार का और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और उसमें हमें काफ़ी सारे मित्रों के सानिध्य में, नित्य योगियों के सानिध्य में हमें ये कार्य करने का मौका मिला। हमने गाँव-गाँव जाकर, शहर जाकर के आरोग्य सभाएँ दी, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए टिप्स दिए। हमने स्कूल में जाकर के बच्चों को संस्कार से भरी एक वो एजुकेशन, शिक्षा देने का काम किया, ताकि वो बच्चे राष्ट्र को समर्पित रहें, वो बच्चे अपने माँ-बाप, अपने कुल का नाम रोशन करें, वो बच्चे संस्कारवान रह कर के देश हित में कार्य करें, वो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ कर के अपने कुल का नाम रोशन करें। तो सर, आज आसी का एक सबसे बड़ा विषय है आसी को जिला बनाने की। पुलिस जिला बना दिया। और अब आसी के लोग चाहते हैं कि आसी एक पुराना ऐतिहासिक शहर है और आसी एक राजधानी रही है कभी। तो सर, आज आसी के लोगों की मांग है आसी जिला बनाने की, तो क्या बीजेपी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी ने बहुत खुले मन से घोषणा की थी कि हाँसी का जिला बनना चाहिए, और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि हाँसी जिला बनेगा तो पहला जिला हाँसी बनेगा। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, मेरे व्यक्तिगत ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इस ओर सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीरता से काम कर रही है, और बहुत जल्द ये खुशी भी हाँसी वासियों को मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो सर, ये भी इलेक्शन आ रहा है। अभी पहले कांग्रेस पार्टी थी, इनेलो थी, जेजेपी थी। अब एक और पार्टी आ गई जिसे आम आदमी पार्टी कहते हैं। तो कैसे आप इस इलेक्शन को? आम आदमी पार्टी का मुखिया जेल में बंद है, आपको मालूम है किस तरह से वो शराब आवंटन घोटाले में। और रही बात दूसरी पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की जननी है। लूटो खाओ और खाने दो की नीति पे ये लोग काम करते हैं। मैं भी खाऊं, तुम भी खाओ, बाँट-बाँट कर खाओ, देश को तल-तल कर खाओ। जिसका कोई मुखिया नहीं है, जिसके मुखिया को भारत क्या, हरियाणा क्या, उनको इस संस्कारों का नहीं पता कि हिंदुस्तान की माटी किस संस्कारों से भरी है। और वो लोग भ्रम जाल फैलाते हैं, जैसे पीछे लोकसभा में भी उन्होंने फैलाया, लेकिन उनके भ्रम जाल को हम लोगों ने तोड़ने का काम किया है। और आने वाले समय में ऐसे भ्रष्ट जो नौकरियां बेचते थे, ऐसे भ्रष्ट लोग जो कभी जिन्होंने देश की सदैव अस्मिता को खतरे में डाला, ऐसे भ्रष्ट लोग जिन्होंने सीमाओं पे समझौते किए दूसरे देशों से अपने राज को चलाने के लिए, तो ऐसे देशों को अब हरियाणा प्रदेश की जनता तैयार बैठी है, आने वाले समय में बहुत कड़ा सबक सिखाएगी। अभी बंगाल के अंदर जो है, बंगाल देश के अंदर अभी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, वहां पर
प्रधानमंत्री भी बात करके मतलब कि जो देश छोड़ करके अब दूसरे देश में आ गई है, आप इंडिया में हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर फूके जा रहे हैं, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का क्या? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश की वो तो इनर व्यवस्था है, लेकिन जब जैसे ही हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार अन्याय शुरू हुए, तो हिंदू एक ऐसी जाति है, मैं ये कहूँगा ऐसा धर्म है, ऐसा हिंदू एक संविधान है, एक हिंदू ऐसा क्या शब्द दूँ मैं, पूरे विश्व में हिंदू की तरफ कभी भी किसी ने आँख उठा करके देखा है तो उनकी आँखों को निकालने का काम किया है। और हिंदू के प्रति बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अन्याय हो रहा था, तो हिंदू जागे और उन्होंने मुकाबला किया, और ना केवल मुकाबला किया, उन लोगों को खदेड़ा। हिंदू अपनी रक्षा के लिए पूर्ण रूप से सजग है और संपन्न है और समृद्ध है। वो अपनी रक्षा कर सकता है, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में कभी भी कोई भी हिंदू असुरक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा लीडर सदियों के बाद हमें मिला है, जो चाहता है पूरे विश्व में हिंदू का मान सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा हो, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो सर एक और बात है, अगर मान लिया जाए आपको टिकट की लिस्ट में, आप हरियाणा में 80 विधानसभा से अगर आपको टिकट मिल जाती है, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं, तो फिर आपके मन में क्या है कि 80 वासियों को, जिससे आपके विचारों को सुन करके जो थोड़ा सा ये सबसे अच्छा सवाल है। मैं हाँसी को दिव्य बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हाँसी के हज़ारों-हज़ारों लोग एक छत के नीचे रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ कर के योग करें, अपने जीवन को जीना सीखें, और जहाँ आपाधापी है, जहाँ भ्रष्टाचार है, उनसे दूर-दूर क्योंकि नित्य योगी जो होता है, वो देश के निर्माण में अपना सर्व संपन्न अर्पण करता है। उस विधि पे मैं स्वयं सेवक होने के नाते मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सबसे बड़ी चीज़ सीवरेज व्यवस्था यहाँ ठप पड़ी है, सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल है। एक छोटी-सी बारिश होते ही शहर के अंदर बुरा हाल हो जाता है। हम सीवर व्यवस्था को सुधारेंगे, हम लोगों को स्वच्छ करने के लिए काम करेंगे, और एक सबसे जो बड़ी बात है, जिसके लिए शायद बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हाँसी देंगे, ईमानदार हाँसी देंगे, जहाँ घरों के ताले भी खुले होंगे तो चोरी का खतरा नहीं होगा। जो युवा भटके हुए हैं, कहीं गलत रास्ते पे अग्रसर है, मादकता, अश्लीलता की ओर अग्रसर है, उनको ठीक ट्रैक पर ला करके उनकी ऊर्जा को हिंदुस्तान के निर्माण में लगाने का काम करेंगे, दिव्य हाँसी के निर्माण में लगाने का काम करेंगे, एक भाईचारे की मिसाल कायम करेंगे, जहाँ कोई जाति, धर्म, मज़हब नहीं होगा। एक ही बात होगी कि दिव्य हाँसी का रहने वाला एक-एक व्यक्ति आनंद और खुशी का जीवन जीता है। धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम।